फैसला करेंगे। वो बड़ा ऐलान जंग ही साबित होगा इंशाल्लाह। अगर मैं इन सबके सर भी उतार दूं, इस जंग पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मगर हर चीज के पीछे उलझा ही है। हमने अगर उसकी धोखाधड़ी को साबित न किया तो सूरत नुकसान हमारा ही होगा। बोरान और कौनूर उससे कुछ उगलवा भी सकी भी तक या नहीं? काजी रुकनुद्दीन को जिस जगह दफन किया गया था, हमें लगा कि उस जगह के बारे में उरहान, एल्चिम और कातिल ही जानते हैं, मगर पता चला है कि उलझाई भी जानता है। उसी ने काजी रुकनुद्दीन को मारा है जनाब, हमें इस बात का यकीन है। तो वाज़ेह है कि अहमद को भी उसी ने मारा है, लेकिन साबित करना पड़ेगा। चाहे उसके साथ कुछ भी कर ले, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो ठीक है, भागने देंगे हम उसे। हाँ, बोरान और कौनूर को इसीलिए उसके साथ रखा था, उसका एतमाद हासिल करने के लिए। उसका ताकुब करने से सब पता चल जाएगा। उसके लिए उस लोमड़ी को आजाद करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर उस जानवर का पिंजरा खोल देते हैं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उन्होंने तुम्हें सरदार उस्मान को धोखा देने के लिए क्या पेशकश की? ये हाथ खोल दो ताकि बता सकूं। तुम तो कहते थे कि रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। सरदार बोरान, अब क्या हो गया? ये लोग हकीकत जान चुके हैं, उस्मान के असली चेहरे को पहचान चुके हैं। हसन, तो तुम्हारा ख्याल है इन्होंने आंखें खोल ली हैं। अब मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर देखूंगा कि क्या तुम फिर भी इसी तरह बात करोगे। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उस्मान को कत्ल करना फर्ज बन चुका है, वरना हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हम उसे मार डालेंगे। पहले यहां से निकलना चाहिए, फिर मैं उसे उसके कबीले के साथ जला दूंगा। कितनी चालें चली, कितना शर फैलाने की कोशिश की तुम लोगों ने, मगर फिर भी हार गए। जैसे हर सच्चाई के सामने हमेशा हार जाते हो, हार गए फिर से। फिर हमें खत्म करने के लिए हमेशा चाले चलते हैं। आप बताइए जरा, तुर्क सरदारान, हाँ, कैसे बन सकते हैं ऐसी चालों का हिस्सा? बताइए मुझे, क्या मिला? क्या हासिल किया? अपनी जमीनें खो दी, दामन दागदार हो गए।
तुम हमें यहां इस तरह कैद नहीं कर सकते। तुम्हें इस हरकत का जवाब देना होगा। तुम अपने तुर्क सरदारान के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बाज़ंतीन के किसी भी शख्स के साथ देखो, तुम्हारी जान बख्शने के लिए मेरे पास शर्तें हैं। अभी शहंशाह को पैगाम भिजवा दिया है। बाज़ंतीनी जमीन पर ज़ेरे हिरासत असीर तुर्क कैदियों को अभी के अभी रिहा करोगे। वो जो बिला वजह असीर है, जिन्हें मुशक्कत की सजाएं सुनाएंगे और जिनसे तावान का तकाजा किया गया, उन सभी को एक यही सूरत है कि तुम जिंदा जा सकते हो, वरना तुम सिर्फ लाशी की सूरत जा सकते हो यहां से। यहां इंतजार करो। इस तरफ चलो। बाहर निकलते हैं, इससे पहले कोई देख ले। बारूद कहाँ है? गोदाम में नहीं जा सकते, वो कबीले में है। क्या मैं चंद सिपाहियों से डरूंगा? मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। उलझाए, बयान में रखो तलवार। हम कोई हंगामा किए बगैर यहां से निकलेंगे। हाँ, चलो चलो। हमारी रिवायात है जो कि मजबूर करती है मुझे, और मेरा दीन तुम जैसे जालिम के साथ सख्ती से पेश आने का हुक्म देता है। ऐलान जंग करता हूं बाज़ंतीन के साथ। रुकेंगे नहीं हम लोग जब तक तुम्हारी सारी सरजमीनें हमारी नहीं हो जाती। मेरी नजरों से दूर ले जाओ इन्हें। जरा सामने आइए सरदारान। काफिर के साथ तावन करके बहुत बड़ी गलती की आपने। हम जबकि जंग के लिए घोड़ों पर सवार होकर उन्हें रौंद देना चाहते थे, लेकिन हमारे दरमियान हायल हो गए आप लोग। अब से यहां कोई भी तिजारत के नाम के पीछे नहीं छुपेगा, और ना ही ज्यादा कमाई करने के बहाने किसी को भी अपने सरदार और लोगों को जहर देने की इजाजत नहीं होगी। अब से कोई भी तुर्क कबीला, सुन लीजिए, बाज़ंतीनी लोगों के साथ तिजारत हरगिज भी नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं उस्मान सरदार? आपका हमारी तिजारत के साथ क्या ताल्लुक? अभी आपके मुआहदे खत्म किए हैं। अभी आपके लिए फैसला सुनाना बाकी है। दुआ कीजिए कि फैसला सजाए मौत का ना हो आपके लिए।